हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज बाइट। तो जैसा कि हमने आपके साथ वायदा किया था कि हम आपके लिए कॉमर्स के यूनिट 1 से यूनिट 10 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेके आएंगे रिकॉर्डेड सेशन में। तो आज से हमारा ये फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया है, जहां पर हम बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में जानेंगे। उसके किसी एक टॉपिक को समझेंगे और शॉर्ट में समझेंगे, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है कम पढ़ो ज़्यादा समझो। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का हमारे सिलेबस का यूनिट 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि हम और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको और अच्छा बढ़िया क्लास दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस के आसपास जो भी चीज़ें हैं जो उसके डिसीज़न को अफेक्ट करती है, उसको बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे मान लो आप चाय की दुकान चलाते हो, बारिश हो गई, सेल्स बढ़ गई, ये इन्वायरमेंट है। दूध महंगा हो गया, प्रॉफिट कम हो गई, ये भी इन्वायरमेंट है। पड़ोस से दूसरी चाय की दुकान खुल गई, कंपटीशन, ये भी इन्वायरमेंट है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब हुआ इंटरनल इन्वायरमेंट प्लस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पैसे से रिलेटेड सब कुछ इसके अंदर आता है। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। सरकार बिजनेस को कैसे चलाती है ये देखते हैं। नंबर 1 आता है कैपिटलिज्म। सब कुछ प्राइवेट के हाथ में, प्रॉफिट सबसे बड़ा होता है यहाँ पर। जैसे यूएसए, वहाँ अमेज़न, गूगल सब प्राइवेट हैं। नंबर 2 सोशलिज्म। सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, पब्लिक वेलफेयर सबसे बड़ा यहाँ पर होता है, जैसे चाइना, क्यूबा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमिक। मिक्स्ड इकोनॉमिक में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की भागीदारी होती है, जैसे कि रेलवे, एलआईसी, जियो। नेक्स्ट है बिजनेस पॉलिसीज़। बड़े प्लेयर्स, 2 टाइप के बड़े प्लेयर्स होते हैं इसमें। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई का काम है, और दूसरा है फिजिकल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट का काम है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, पैसों को कंट्रोल करना, महंगाई रोकना, इसका टूल्स है रेपो रेट। अगर मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, आरबीआई लोन महंगा कर देगा, लोग कम खरीदारी करेंगे। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का काम है। टैक्स और खर्च से इकोनॉमिक चलाना, इसका टूल है बजट। सिंपल में अगर कहें तो अगर रिसेशन है, गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी और खर्च बढ़ा देगी ताकि लोग पैसे खर्च करें। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मतलब कि गवर्नमेंट का रोल, बिजनेस में गवर्नमेंट का रोल। तो नंबर 1 में आता है प्रमोटर्स क्या करती है? ये मदद करती है। मदद क्या करती है? चलो नया बिजनेस करें, जैसे स्टार्टअप इंडिया, सब्सिडी देना वगैरह। फिर आता है रेगुलेटर मीन्स रूल बनाती है, भाई ऐसा बिजनेस करो, जैसे कि कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है। फिर आ जाता है प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को वो प्रोटेक्ट करती है। फिर आता है एंटरप्रेन्योर, जो खुद बिजनेस चलाते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन बिजनेस। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ब्यूरोक्रेसी डायरेक्टली अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट दैट रेगुलेट बिजनेस इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 एक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्यों बनाया गया? क्योंकि कस्टमर को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। इसके 6 राइट्स याद रखने पड़ते हैं। SICHER, S फॉर सेफ्टी, I फॉर इंफॉर्मेशन, C फॉर चॉइस, H फॉर हियरिंग, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर redressal।
मान लीजिए अगर फ़ोन 1 महीने में ख़राब हो गया तो आप डायरेक्ट कमीशन में केस कर सकते हो। फिर आता है फेमा। फेमा 1999, फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कौन बनाया? डॉलर रुपए एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आसान बनाने के लिए। फेरा वर्सेस फेमा। पहले फेरा था, बहुत सख्त था, जेल भी होती थी। 1999 में फेमा आया, ये फ्रेंडली है। यहाँ पर यूजीसी नेट का एक फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है जो अक्सर ये पूछा करता है, फेमा ने किस एक्ट को रिप्लेस किया? इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ। फिर आता है सोशियो कल्चर फैक्टर्स, समझ और संस्कृति का असर। उसके हिसाब से हम देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मतलब लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं। जैसे इंडिया में शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इवेंट बड़ा होता है, तो इसके लिए इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक शादी.com वेबसाइट भी स्टार्ट हुआ है। हेल्थ का क्रेज़ अगर बढ़ा हुआ है तो पतंजलि, योगा, जिम का बिजनेस भी बढ़ा हुआ है। जॉइंट फैमिली कम हुई, छोटे फ्रिज आ गए, 1 BHK फ्लैट का डिमांड बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं बिजनेस को समझ के हिसाब से चलाना पड़ता है। फिर आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। सिंपल मीनिंग में हम समझ सकते हैं कि बड़ी कंपनी का समाज के प्रति क्या फ़र्ज़ है। अगर कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या टर्नओवर 1000 करोड़ या प्रॉफिट 500 करोड़ है तो उसको उसके प्रॉफिट का 2% CSR में खर्च करना है। कहाँ खर्च करना है? स्कूल्स, हॉस्पिटल, पेड़ लगाने में, गरीब बच्चों की पढ़ाई में। जैसे इन्फोसिस गांव में कंप्यूटर लैब बनाता है, टाटा पानी की स्कीम चलाता है। कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, समाज के लिए भी होती है। तो अभी यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे कि यूजीसी नेट में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज वर्सेस फिजिकल पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा, राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ CSR। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से क्लास लें। थैंक यू।